गोरी कौवी एक प्लेट में बैठी खिचड़ी खा रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है और वो गोरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है। कालू, तेरी चोंच बहुत गंदी है, जाओ नदी से पहले अपनी चोंच धो कर आओ, फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी। जब भी बोलोगी गंदा ही बोलोगी, काली कलोटी, गंदी शक्ल वाली डायन। कालू, मैंने तुम्हें एक कही और तुमने मुझे चार चार सुना दी। चुप कर जा अब कालू, वरना कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया मारा, मुझे बहुत मारा, उस काली कलोटी गोरी ने मुझे बहुत मारा। कालू भैया, आप दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। चिड़िया, तुम भी मुझे अपना झाड़ू दो, मैं भी गोरी को झाड़ू से मारूंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। कालू भैया, आप दोबारा पिटोगे। अच्छा यही है कि आप जाकर गोरी से सुलह कर लें, वरना वो आपको बहुत मारेगी। अगर वो कौवी है तो मैं भी कालू कौवा हूँ, इस बार तो हिसाब बराबर होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोता बैठा रो रहा था। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? एक दुष्ट चील ने मेरी पत्नी को खा लिया है, अब मैं अकेला रह गया। वो चील मेरी पत्नी को भी तो खा सकती थी, फिर तुम्हारी पत्नी को क्यों खाया? तोते, मुझे बताओ वो चील कहाँ रहती है? पहाड़ों के पास बड़े पेड़ पर रहती है वो चील। कालू कौवे को एक उपाय आता है, वो भागता हुआ पहाड़ों के पास जाता है। चील दीदी, ये छोटे पक्षी खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, कोई बड़े पक्षी खाओ बड़े। कौवे, मैं क्या करूं, कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है। अभी कल ही बड़ी मुश्किल से मिट्ठू की पत्नी को खाया है। चील दीदी, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है, तुम उसे भी खा लो। ये सुनकर वो चील भी हंसने लगती है। खा लूं? कालू, मगर मैं कैसे खाऊं? आप फिक्र ना करें, मैं उसे कुएं पर भेज दूंगा और आप पीछे से उसे खा लेना। हाँ कालू कौवे, ऐसे तो मुझे भोजन मिल जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी तेरी पत्नी से। कालू कौवा सीधा अपने घर जाता है। गोरी सॉरी, अगर आज मैं अपनी चोंच धोकर आता तो हमारी लड़ाई ना होती, सारा दोष मेरा है। हाँ कालू, मैंने ठीक ही पिटाई की थी तुम्हारी। गोरी, पहाड़ों के पास तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, तुम वहाँ जाओ जब तक मैं अपनी चोंच धोकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी को अपनी बातों में लाकर पहाड़ों की तरफ भेज देता है। गोरी कभी वहाँ से पहाड़ों की तरफ चली जाती है। गोरी कभी वहाँ जाती है तो वो चील को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम कालू कौवे की पत्नी हो? हाँ मौसी, मैं ही उस आलसी कौवे की पत्नी हूँ। गोरी, वो तो मुझे मेरा भोजन बनाने के लिए लाया था तुम्हें यहाँ। अच्छा हुआ कि तुम मेरी जानने वाली निकली। क्या कालू ऐसा भी कर सकता है? आएगा मजा अब बरसात का, एक नई कवि से मुलाकात का, ला 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 ला। कालू कौवा बैठा गाने गा रहा था कि पीछे से तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या लड़ना चाहती हो मुझसे छोटी सी चिड़िया? एक लगाऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। और फिर गोरी कौवी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया गोरी का मुंह ही देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी इतनी जल्दी? काटी थी उस छोटी चिड़िया ने और मैं उससे छीन लाई हूँ। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी कौवी पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गोरी कौवी मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। अब मैं तो चली, उड़ने की कोशिश न करना, वरना टांगे तुड़वा लोगी तुम अपनी। फिर गोरी कौवी वहाँ से भागती है।
दुष्ट दुष्ट कवि रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस दो, बहुत डर लग रहा है। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार बचा लो मेरे दोस्तों। फिर रानू चिड़िया और कबूतर को गोरी कवि पर दया आ जाती है। वो कुएं में रस्सी फेंककर गोरी कवि को बाहर निकालते हैं। गोरी कवि कुएं से निकलते ही भाग जाती है। शायद वो अब सुधर जाए क्योंकि उसे सजा मिल गई थी। काम वाली तेरी मम्मा काम वाली। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा काम करती हैं, तुम्हारी मम्मा की तरह चोरियां तो नहीं करती। मेहनत करना कौन सा कोई पाप है। सारा दिन तेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। गरीब है गरीब, तेरी मम्मा गरीब है। जग्गू कौवा हमेशा गुड्डू को ऐसा कहकर छेड़ा करता था। गुड्डू घर जाकर रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर आपको किसी ने छेड़ा है? हाँ मम्मा, वो जग्गू है ना, वो जग्गू मुझे काम वाली का बेटा कहकर छेड़ रहा था। गुड्डू बेटा ऐसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ पिज्जा खा रहा था। जब गुड्डू वहाँ से गुजरता है तो जग्गू कौवा गुड्डू को आवाज लगाता है, गुड्डू मेरे पास आओ। गुड्डू जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। गुड्डू देखो मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ मगर तुम्हें कैसे पता, तुम तो एक काम वाली के बेटे हो। गरीब पक्षी ऐसी चीजें नहीं खाते। मम्मा ने कहा है तुम जैसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देना। आज मैं तुम्हारी किसी बात पर भी नहीं रोऊंगा। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा तुम घर में ही रहना, आज हम दूसरे जंगल एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मम्मा पापा चोरी अच्छे से करना, अगर आप चोरी करोगे तभी मैं फास्ट फूड पिज्जा बर्गर खा सकूंगा। मेरा जग्गू बहुत समझदार हो गया है। फिर वो दोनों कौवे चोरी करने चले जाते हैं, मगर गुफा में रहने वाले उल्लू मिट्ठू तोते की तरफ जाता है। मिट्ठू अंकल मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चाचा बुरे कौवे, तू बुरा है, तू हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करता है और तेरी मम्मा और पापा भी चोर थे। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है और बुलबुल भी जग्गू को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। तब वहाँ चिड़िया का बेटा गुड्डू आ जाता है। जग्गू तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए मारे गए, मुझे बहुत दुख हुआ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मामा तुम्हारा पालन पोषण करेगी। गुड्डू मैंने तो हमेशा तुमसे लड़ाई की, क्या तुम्हारी मम्मा मान जाएगी? और क्या तुम मुझे घर ले जाकर मारोगे तो नहीं? मुझे मम्मा ने ही भेजा है। फिर गुड्डू जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर गुड्डू की मम्मा जग्गू को खाना देती है। जग्गू बेटा आपने देख लिया कि एक चोर का अंत क्या होता है। चोरी के पैसों से बर्गर पिज्जा खाने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई से पकोड़े खा लें। आंटी मुझे सब पता चल गया है, मुझे माफ कर दे। गुड्डू तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर गुड्डू जग्गू को गले लगा लेता है। जग्गू दोस्त आज के बाद जो मैं खाऊंगा तुम भी मेरे साथ खाओगे। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मूंगफलियाँ मूंगफलियाँ, गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ। ऐसे आवाज लगाकर गोरी कवि जंगल में मूंगफली बेच रही थी। आंटी आंटी मुझे 10 रुपए की मूंगफली दे दें। 10 रुपए में तो 4 दाने ही आएंगे। गोरी कवि कबूतर के बच्चे को मूंगफली दे रही थी कि तभी वहाँ पर गुड़िया आती है। आंटी क्या ये मूंगफली स्वादिष्ट है? ऐसा कहते हुए गुड़िया एक मूंगफली का दाना उठाकर खा लेती है। भूखी चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई है? क्या ये मुफ्त का माल है? ऐसा कहते हुए गोरी कवि गुड़िया के 2-4 लगा देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आंटी छोड़ दे, मुझे जाने दे, गलती हो गई। मैं मम्मा से 1 दाने के पैसे लाकर आपको दे दूंगी। 1 दाना नहीं, तुमने तो मेरी आधी मूंगफली खाई है।
तभी तोता भागा भागा मीनू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को गोरी पकड़कर मार रही है। ये सुनना था कि मीनू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? बड़े पेड़ के पास। ये सुनते मीनू चिड़िया वहाँ से भागती है। मम्मा मम्मा, आंटी मुझे मार रही है। गोरी, छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्यों मार रही है आप? तो और क्या प्यार करूं मैं इसे? इसने मेरी मूंगफली चुरा कर खाई है। मम्मा मम्मा, मैंने तो बस एक दाना खाया है, उससे ज्यादा तो गोरी आंटी ने मुझे मारा है। गोरी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं दे दूंगी आपके पैसे। फिर गोरी कभी गुड़िया को जाने देती है। घर जाकर गुड़िया बहुत रोए जा रही थी। वो बहुत बुरी है, मैं भी गोरी आंटी से बदला लूंगी। मैं बदला लूंगी आंटी से, मैं छोड़ूंगी नहीं गोरी आंटी को। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उस गोरी कवि का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शक्तिशाली भी है और अमीर भी। मूंगफली मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। गोरी कवि सारा दिन जंगल में मूंगफली बेचती है। गोरी, 20 रुपए की मूंगफली दे दो। भुनी हुई या कच्ची? भुनी हुई ही दे दो। गोरी कवि 20 रुपए की भुनी हुई मूंगफली दे देती है। लाओ मिट्ठू, 20 रुपए तो दे दो। भूल गई हो क्या आप? मैंने आपको पहले 20 रुपए दिए तो हैं और बात में बात की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, चुपचाप मेरे 20 रुपए दे दो, वरना मारूंगी मैं बहुत। मैं 20 रुपए की खातिर झूठ क्यों बोलूँगा? यही कहना था कि गोरी कवि तोते से लड़ाई शुरू कर देती है और उसे मारती है। हर किसी को मारती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिस दिन तुमसे ज्यादा कोई ताकतवर तुम्हें मिला तो हम भी बैठकर देखेंगे तुम्हें पिटता हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गुड़िया नदी पर खेल रही थी कि उसे पत्तों में फंसा हुआ कोई पक्षी दिखाई देता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी चोंच से उन शाखाओं को दूर करती है और उन झाड़ियों से चील के बच्चे को निकाल देती है। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। मैं खेल रहा था कि यहाँ फंस गया। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मगर आपकी मामा मुझे खाएगी तो नहीं? आपने मेरी जान बचाई है, मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी। फिर गुड़िया उस चील के बच्चे के साथ उनके घर चली जाती है। मम्मा, अगर गुड़िया न आती तो मैं आज उस नदी में डूबकर मर जाता। गुड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। आज से तुम मेरे बेटे के साथ ही खेला करना। अगर कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे जरूर बताना। चील आंटी, एक काम है। मेरे जंगल में गोरी आंटी है, वो हर किसी से लड़ती है और कई बार उसने मेरी मम्मा को भी मारा है और कुछ दिन पहले उसने मुझे भी मारा था। आप उसकी पिटाई करें। ये सुनकर वो चील हंसने लगती है। तो फिर मैं अभी आती हूँ। बेटा, कहाँ है मेरा बड़ा डंडा? गुड़िया वहाँ से भागती है। तोते अंकल जल्दी आओ, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा कहाँ आए? आज गोरी आंटी बहुत पीटेंगी। सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मूंगफली मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अगर मूंगफली नहीं लेनी तो भाग जाओ यहाँ से। पीछे से बड़ी चील अपना बड़ा डंडा लिए आ जाती है। भागोगी आज तुम। फिर वो चील गोरी कवि की पिटाई शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई। सभी पक्षी गोरी कवि को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश थे। चलो अब जल्दी से गुड़िया से सॉरी करो। सॉरी गुड़िया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। अब बताओ, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मुझ जैसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा निकालती हो तुम। मगर गोरी कवि चुप थी। गुड़िया बेटी, अगर दोबारा कभी ये गोरी की बच्ची तुम्हें या किसी पक्षी को तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसकी चोंच ही तोड़ दूंगी। इस तरह गोरी कवि को हर समय दूसरों से लड़ाई करने की सजा मिलती है। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत परेशान थे।
क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से और खुश होकर ना खाता था। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर वो आधी फेंक देता। आज तो किकी सुबह से रोए जा रहा था और एक नई जिद कर रहा था। मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज खाऊंगा, मुझे कहीं से भी ऑरेंज ला कर दे। किकी बेटा, जंगल में सूखा चल रहा है और इस मौसम में ऑरेंज नहीं होते। बताओ बेटा, हम कहाँ से तुम्हें ऑरेंज ला कर दें? तो फिर मम्मा मैं भूखा ही रहूंगा, मुझे ऑरेंज चाहिए, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज ही खाऊंगा। किकी बेटा समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और ऑरेंज तो सर्दियों का फल है, गर्मियों में ऑरेंज नहीं होते। मगर किकी किसी की बात नहीं मान रहा था। रानो चिड़िया जो पड़ोस में रहती थी, वो किकी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ, किकी बेटा आप क्यों रोए जा रहे हो? चिड़िया बहन क्या बताऊँ, घर में कितना भोजन है और मीठे फल भी हैं, मगर किकी ऑरेंज खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे ऑरेंज कहाँ से ला कर दें। रानो चिड़िया बहुत सियानी थी, वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं से ऑरेंज ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन, इस मौसम में? कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दें, मुझे पूरा विश्वास है कि किकी सब समझ जाएगा। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर जंगल में चली जाती है। रानो चिड़िया किकी को बुलबुल के घर लेकर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी और उसने पानी में एक बेर का फल डाला हुआ था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही हैं? चिड़िया बहन, इस मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, मुझे ये एक बेरी का फल मिला है, मैंने सोचा हम सब इसे पकाकर ही खा लेते हैं। क्या बेरी का फल, वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं? वो क्यों आंटी? रानो चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में कुछ भी और खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है, बस इसीलिए जो भी मिलता है उसे बांटकर हम खा लेते हैं। किकी बेटा देखिए, आपके घर में कितना भोजन है, मगर फिर भी आप अपने मम्मा पापा से ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। चलो बेटा, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर मिट्ठू के घर जाती है। अब कैसे हैं तोते भैया आप? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, मगर मैं खा नहीं सकता, मुझे 3 दिन से बुखार है और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने से मना कर रखा है। क्यों मिट्ठू अंकल, वो क्यों? डॉक्टर ने आपको खाने से क्यों मना कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है और सब स्वस्थ हैं, और आप फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते हो। अगर ऑरेंज नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तरह तरह के फल तो हैं जिन्हें आप खा सकते हो, मगर आप फिर भी ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। किकी रानो चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊं चिड़िया बहन, 3 दिन से भूखे हैं, जब से सूखा शुरू हुआ है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, मगर हर तरफ सूखा है और कुछ भी खाने को नहीं है। किकी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप जिद कर रहे हो कि आपको ऑरेंज खाना है। एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपने मम्मा पापा को तंग कर रहे हो। किकी ये सब सुनकर रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं इन सब पक्षियों से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मैं शुक्र नहीं करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। आंटी प्लीज मुझे घर ले जाएं।
हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि ऊपर वाले की दी हुई सब चीजों का आप शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा पापा को तंग न करो। फिर रानू चिड़िया किक्की को साथ लेकर उसके घर जाती है। किक्की घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर खा लेता है क्योंकि उसे अब भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनसे मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी रानू चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं कि उसने किक्की की सोच को बदल दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर मिठू, तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो? मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कभी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है। कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गोरी कवी को देख लेता है। गोरी कवी भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी, आज आएगा तुझे मजा। गोरी कवी घर पहुँची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई? आहिस्ता आहिस्ता गोरी कवी का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू, कालू उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कौवा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खा कर आई हो। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गौरी कभी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से? जाओ कुछ करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गोरी बहन ने खाया क्या है? गोरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता, अगली सुबह भी हो जाती है। मगर गोरी कवी तो पेट के दर्द से मर रही थी। गोरी कवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और बुलबुल भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को ही सच बताना होगा।
तोता ही बताएगा उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ। कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता तो कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। रोज चोरी अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था। नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू अब मैं कैसे ठीक होंगी, प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर मिठू तोता गोरी कौवी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी कौवी ठीक हो जाती है। गोरी अब घर चलो, फिर कभी चोरी ना करना। तोते भाई दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।